जय हिंद दोस्तों, भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जितने भी आते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह है हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का में राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, और ये जो है हमारा राज्य चिन्ह है। इसके बाद ये राष्ट्रीय पशु, बाद ये हो गया राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पक्षी, और हाथी जो होता है दोस्तों ये होता है राष्ट्रीय विरासत पशु। बाद हो गया राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय जो है जलीय जीव। इसके बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। दोस्तों, संविधान सभा ने तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है, इसका जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, तो संविधान सभा ने तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात दोस्तों 3:2 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो चौड़ाई और लंबाई का 3:2 है। ठीक है, ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं। तो आगे जो हमारा जो आएगा स्लाइड दोस्तों उसमें हम आपको दिखाएंगे तिरंगा। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे कि ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं जो केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग का है। ठीक है, तो केसरिया सफ़ेद एवं हरे रंग की है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां बनी है। ठीक है, इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया जो रंग है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का, और सफेद रंग जो है सत्य तथा पवित्रता का, एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है और समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं जो इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है जागृति, शौर्य तथा त्याग का, और सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का, और हरा रंग जो है जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं इत्यादि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जो है सभी भारतीय आम नागरिक यानी भारत का कोई भी नागरिक जो है, और निजी संस्था या शिक्षण संस्था इत्यादि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का जो है अधिकार है। इसके बाद 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, तो 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का अ में इसके अधीन जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। दोस्तों, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ दोस्तों ये है केसरिया और ये है सफ़ेद और इसमें है हरा रंग। ठीक है, ये रहा हमारा दोस्तों अशोक चक्र। ठीक है, इसमें 24 तिल्लियां हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य चिन्ह। तो अगला जो हमारा है टॉपिक वो है राज्य चिन्ह। तो दोस्तों, राज्य चिन्ह में हम ये देखेंगे कि भारतीय सरकार ने 26 जनवरी 1950 को यानी जब संविधान लागू हुआ तो उसको यहाँ गैप होगा दोस्तों को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित जो है अशोक स्तंभ उसके शीर्ष की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवलरी में एक हाथी है, और शीर्ष सिंह जो है शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसमें दोस्तों
दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा राज्य चिन्ह, जिसके बारे में अभी हम आपको बताए। इसमें जितने भी सारे पॉइंट बात है दोस्तों, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक घोड़ा है, इधर सांड है, उसके बाद जो भी था दोस्तों यहाँ हमारा पॉइंट वो हम इसमें आपको बता दिए। तो हम देखते हैं राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान दोस्तों संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 24 जनवरी 1950 को रचित किया था जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया। जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधेयता शीर्षक से इस गान को पहली बार प्रकाशित किया गया था। इसके गायन का निर्धारित समय 52 सेकंड है। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के गीत जो अमार सोनार बंगला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है दोस्तों। अगर हम फिर से देखते हैं कि जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित किया था, इसको 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया। और इसका जो गायन का जो निर्धारित समय है दोस्तों वो है 52 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है वो है राष्ट्रीय गीत। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। तो जो वंदे मातरम है इनको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में से अपनाया। इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और यह मूलतः संस्कृत में है और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ये रहा हमारा राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों भारत पंचांग यानी कैलेंडर शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी पर आधारित है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। और दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह जो है महीना जो है चैत्र है, जिसका पहला दिन 22 मार्च और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो भारत पंचांग कैलेंडर शक संवत, इसके बारे में हम दोस्तों देखें कि 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए। ठीक है, इसका जो पहला माह है वो चैत्र है, और इसका पहला दिन जो है 22 मार्च और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो दोस्तों ये जो हाथी है इसकी घोषणा जो है 2010 में किया गया था। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। ठीक है दोस्तों, ये हाथी का चित्र है। अगला है राष्ट्रीय पशु बाघ। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय जो एनिमल है, ठीक है, वो है दोस्तों टाइगर। लायन मीन्स शेर होता है, टाइगर मीन्स बाघ होता है। तो टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल। ठीक है, राष्ट्रीय पशु। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मयूर। तो नेशनल बर्ड जो है वो है हमारा मयूर। ठीक है, पीकॉक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों कमल है। तो नेशनल फ्लावर जो हो गया वो हो गया लोटस। ठीक है, लोटस मीन्स होता है कमल। ये है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का। तो बरगद का जो पेड़ है ये है हमारा नेशनल ट्री। ठीक है, तो बरगद हो गया हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय फल जो है वो है आम, यानी मैंगो जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये दोस्तों डॉल्फिन है। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में।
इसकी जानकारी हम एक एक करके देखें तो पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखें, इसके बाद इसको कब अपनाया गया, क्या है इसके बारे में देखें, ठीक है। उसके बाद राज्य चिन्ह के बारे में देखें, ये है उसका चित्र दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रगान, फिर राष्ट्रीय गीत, इसके बाद राष्ट्रीय पशु जो विरासत पशु है वो, फिर राष्ट्रीय पशु, इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय वृक्ष, इसके बाद राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में हम देखें, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आपको हम डेली प्रोवाइड, अभी 10 बजे जो है पॉलिटी की क्लास सुबह चल रही है, तो इस पर दोस्तों अभी जो है पॉलिटी की रेगुलर क्लास आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइबर दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो आपको हम मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।